गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है याकूब की किताब अध्याय 1 उसकी 2 से लेकर 4 आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। अजीजों, इस बात को आप और मैं समझें या ना समझें, इस बात को आपको मुझे मानना पड़ेगा, और वो ये है, आपको मुझे सतावट से होकर जाना पड़ेगा, आपको मुझे चुनौतियों से होकर जाना पड़ेगा, आपको मुझे संघर्ष से होकर जाना पड़ेगा। और उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर स्वीकार किया। और दूसरी तरफ आप और मैं इस दुनिया में रहते हैं जो दुनिया परमेश्वर से दूर है और पाप में है। लेकिन एक और सच्चाई इन सब के परे ये भी है, दुख, तकलीफ, चुनौतियां आपको मुझे परमेश्वर में बढ़ने के लिए मजबूत करती हैं, आपकी मेरी सहायता करती हैं कि आप और मैं परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। और ये आपको मुझे एक सीख भी देती हैं। आज ही मैं किसी महान परमेश्वर के दास से बात कर रहा था और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इस लॉकडाउन के समय जितना परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया उससे पहले नहीं बढ़ाया, क्योंकि वे बहुत बड़े स्कूल के मालिक हैं और कहते हैं मेरा स्कूल बंद हो चुका है, फीस नहीं है देने के लिए, फीस नहीं आ रही है, पैसे नहीं है टीचर्स को देने के लिए। और वो कह रहे हैं कि इन दिनों में इतना संघर्ष हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपने जीवन को काटे। लेकिन उन्होंने कहा, हाँ, एक तरफ से मदद बंद हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर ने हमें घुटने पर रहना सिखा दिया, उससे प्रार्थना करना सिखा दिया। अजीजों, जब आप और मैं इस चुनौती भरे हुए समय से होकर जाते हैं, जब आप और मैं इस समस्या से होकर जाते हैं, आपको मुझे लगातार अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत, और वो ये है, वेयर इज गॉड इज लीडिंग मी? परमेश्वर किस तरफ मेरी अगुवाई कर रहे हैं? दुख के समय, तकलीफ के समय इस बात को कभी ना भूलें कि हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे दुख और तकलीफ में परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, मेरे दुख और मेरे आंसुओं के बीच में ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर कहीं जाकर सो गया है और उससे कतई मेरी चिंता नहीं है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, एक तरफ तू दुख और आंसुओं और तकलीफों से होकर जा रहा होगा, लेकिन दूसरे पहलू में तेरा परमेश्वर तेरी अगुवाई कर रहा है तुझे उस स्थान में पहुंचाने के लिए जहां पर वो तुझे लेकर जाना चाहता है। आपका काम क्या है? कई बार हम इस सवाल करने में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं, सोचने में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं कि हम अविश्वासी से भी बदतर जीवन जीने लगते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं, अगर आपको समझ में आए ना आए, आपका मेरा कर्तव्य है प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, कलीसिया के भीतर पवित्र लोगों की संगति में लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको मुझे उस स्थान पर पहुंचाए जहां पर वो आपको मुझे पहुंचाना चाहता है। अजीजों, वह महान प्रभु है, वो अपनी महान योजना आपके मेरे जीवन के ऊपर प्रकट करना चाहता है। सुबह के समय मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। मुझे नहीं मालूम आप किस संघर्ष होकर जा रहे हैं। आप कहेंगे, भाई मेरे पति विश्वास में नहीं है, मेरा बेटा विश्वास में नहीं है। आप कहेंगे, भाई मैं जीवन के बड़े संघर्ष होकर जा रही हूं, मुझे नहीं मालूम कल के दिन मैं कैसे अपने गुजारा चलाऊंगी। आप एक कर्ज में डूबे इंसान हो सकते हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, आपके मित्रों ने आपसे पैसा उधार लिया, पर आज आप संघर्ष होकर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है वो कब देंगे नहीं देंगे, और चीजें उलटती पुलटती चले जा रही हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, हाँ, तेरे आंसू सच्चे हैं, तेरा दर्द सच्चा है, लेकिन इन सब के बीच में एक और सच्चाई ये है कि तेरा परमेश्वर तेरी अगुवाई कर रहा है, उस ओर तुझे ले जाना चाहता है। आप जाएं प्रार्थना में, जैसे मैंने कहा, आराधना में लगे रहें, लिपटे रहें, और खुदा से कहें, प्रभु जी तू मेरे मार्गों को निर्धारित कर, तू मेरे मार्गों को लेकर चल। कई बार मैंने कहा, हमें लगता है प्रभु हमें भूल गया, प्रभु हमें छोड़कर चला गया। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं, मैंने कई बार सुबह के समय आपके साथ वचन शेयर करते समय कई बार मैंने इस कहानी को बोला है। एक बार की बात है, एक परमेश्वर के संत समुद्र के किनारे
बालू पर चल रहे थे। और जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वे देखते हैं कि उन्हें 4 पैर वहां दिखाई दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और मसीह विरोधी उन्होंने बहुत मारा और उन्हें पटक कर चले गए। वे फिर उसी समुद्र के किनारे आए और बालू के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ जाने लगे। और जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा, पहले जब उन्होंने देखा तो उन्हें 4 पैरों के निशान दिखाई दिए, 2 उनके और 2 उन्हें लगा परमेश्वर के। लेकिन अब जब ये परमेश्वर का भक्त पीछे पलट कर देखता है तो ये देखता है कि मात्र 2 पैर के निशान हैं और ये सोचता है कि वो मेरे, और वो रोने लगा, पुकारने लगा, कहने लगा, प्रभु जब सब ठीक था तो तू मुझे मेरे संग था, लेकिन जब लोगों ने मुझे मारा पीटा, खुदावन तू कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ मेरे पैर दिख रहे हैं। और तब भीतर से एक आवाज आती है, मेरे बेटे वो तेरे पैर नहीं, वो मेरे गए, क्योंकि मैंने अपने हाथों में तुझे उठा लिया। और मेरी बहन, मेरे भाई, जब आज तू संघर्ष होकर जाते समय, आंसुओं से होकर जाते समय, तेरा परमेश्वर तुझे उठाकर आगे की तरफ लेकर जाने के लिए विश्वास योग्य तेरा परमेश्वर है। अपनी आंसुओं को पोंछ, उठकर एक और बार खड़ा हो जा, उठकर एक और बार खड़ी हो जा इस विश्वास के साथ। इस दर्द और तकलीफ के बीच में योर गॉड इज लीडिंग यू, नॉट एन मैन इज लीडिंग यू। द मैन विल बिट्रे, मनुष्य धोखा देगा, आपको छोड़ देगा, लेकिन तेरा परमेश्वर तेरी अगुवाई कर रहा है और वह तुझे उस पार लेकर जाएगा जहां वो जाना चाहता है। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, और हम अपने जीवन को तेरे हाथ में देते हैं। इस दुख और आंसुओं के बीच में खुदावन हमें अनुग्रह दे, हम इस बात के प्रति संवेदनशील रहे कि इन सब के बीच में मेरा खुदा आज भी है जो मेरी अगुवाई करने के लिए विश्वास योग्य है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।